नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज 19 जुलाई 2022 तकरीबन 1 बजे का समय है और बिटकॉइन जो है 21,750 यूएस डॉलर के अराउंड जो है होवर अराउंड कर रहा है। और अगर आईएनआर में मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वजीरेक्स जो एक्सचेंज पे मैं इस टाइम इसको देख रहा हूं। दोस्तों वजीरेक्स का साइट भी मेरे सामने खुला हुआ है। तो इस टाइम बिटकॉइन जो है वो 17 लाख तकरीबन 90,000 रुपए का 17,90,000 रुपए का यहाँ पे बिटकॉइन जो है आईएनआर में चल रहा है। तो ये दोस्तों सिचुएशन है बिटकॉइन की। पिछले कुछ दिनों में ये थोड़ा ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन इसका टोटल एनालिसिस क्या है उसको हम थोड़ा चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल क्या हो रहा है वो हमें चार्ट्स पे ही समझ आता है। बाकी सारी बातें होती हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो दिस हो, चाहे वो दैट हो, वो कुछ भी हो, उसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो आपको चार्ट्स पे दिखता है। आइए अपने सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और इसको स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ये है बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट बाइनेंस पे। बीटीसी यूएसडीटी का जो पेयर है और 1 डे का ये चार्ट है, ये आपके सामने खुला हुआ है। नॉर्मली हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह ये डबल टॉप मारने के बाद स्टेप वाइज ये नीचे उतर रहा था। तो यहाँ ये जो अब करंट की जो पोजीशन चल रही है वो ये है। आइए इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से समझते हैं कि अभी इसमें चल क्या रहा है। तो ये दोस्तों ये जो पोजीशन इसमें मेरे को नजर आ रही है, तो जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो दोस्तों ये जो है अपनी एक रेंज में जो है लगातार चल रहा है। अगर आप इसको देखिए देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये जो है अपनी उसी रेंज में चल रहा है। कल इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे उछाल लिया था 18 जुलाई 2022 को। एक अच्छा खासा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक उछाल लिया था, लेकिन जैसे ही ये अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंचा, तो दोस्तों जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती हैं, इसने अपनी रेजिस्टेंस को हिट किया और ये वहीं से वापसी की तरफ निकल रहा है। तो ये यहाँ इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाने में पॉसिबल इसको नहीं हो पा रहा है। और इस रेजिस्टेंस पे आप बड़ी प्रॉब्लम और देखेंगे कि ये जो 50 डेज ईएमए है उसको भी टच कर रहा है। तो ये यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एक तो जो इसका अपना रेजिस्टेंस है वो तो आ ही रहा है, उसके बाद जो 50 डे ईएमए है वो भी इसको हिट कर रही है। अब 50 डेज ईएमए कैसे हिट करती है? जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों जो फ्यूचर्स में डील करते हैं, वो एक इनका एक फंडा ये होता है कि जैसे ही ये 50 डेज ईएमए को या 200 दिन की ईएमए को टच करती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है, तो ये उसको सेल मारना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्यूचर में इसकी जो सेल आती है उसी के साथ साथ जो है इसका स्पॉट का प्राइस भी नीचे की तरफ चल देता है। तो यहाँ आप देखिए क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं जो बिटकॉइन को नीचे की तरफ फेंक रही है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने के लिए बिटकॉइन को कितना जोर लगाना पड़ेगा? जोर बिटकॉइन को क्या लगाना पड़ेगा? जो इनके बड़े इन्वेस्टर हैं उनको लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं जो जैसे ही 50 डेज ईएमए और रेजिस्टेंस को टच करता है वो इसको सेल मारना शुरू कर देते हैं। और कुछ बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में इसको खरीदा है, तो वो उसको जो है ऊपर की तरफ मार्कअप करने की कोशिश करते हैं। और इस यहाँ जो लड़ाई चलती है ये बुल्स और बेयर्स की जो लड़ाई होती है, तो यहाँ कौन जीतता है ये बड़ा ही एक रोचक स्थिति बन जाती है। यहाँ देखना ये होता है कि कौन जीत पाएगा। तो ये जो सिचुएशन है इस टाइम बन के सामने आ रही है। अगर हम पिछले दिन की कैंडल को स्टडी करें, 18 जुलाई 2022 की कैंडल को अगर हम देख रहे हैं, तो इसको आप और ध्यान से देखेंगे तो कैसे भरा पूरा एक कैंडल बना है। देखिए इस कैंडल में यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है और वॉल्यूम भी यहाँ जब आप देखते हैं तो ये जो 20 डेज की एवरेज वाली ब्लू लाइन है उससे भी अच्छा खासा इसका वॉल्यूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बुल्स स्ट्रोंग है अभी तक, लेकिन जैसे ही इसने अपना रेजिस्टेंस और 50 डे ईएमओ को टच किया, बेयर्स जो है मार्केट में आ गए और धड़ाधड़ उन्होंने बुल्स की पिटाई शुरू कर दी। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, आज का दिन देखने वाला होगा। अगर ये इस रेजिस्टेंस दोनों को तोड़ पाता है तो हो सकता है मार्केट जो है अपने ट्रेंड में चली जाए। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि ये 2 बार रिवर्सल मारे और वापस अपनी इस सपोर्ट की तरफ निकल आए। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने बाद
मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आई है तो उसको अप ट्रेंड में भी जाना है, इस बात को आप जरूर याद रखना और उसी हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।